जय श्री राम दोस्तों। तो नेक्स्ट जेन वालों के वीडियो चाहिए था कि वहाँ पे जो नेक्स्ट जेन के लड़के हैं उनका रिव्यू वीडियो निकाल दो। तो एक बैच हमारी आज 24 तारीख को गई है। तो कल मैंने दो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, उनका मैंने रिव्यू वीडियो शूट किया है, उसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो अब आप पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मैं बनाते रहूँगा, आपकी मदद करते रहूँगा। तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो देखते हैं अब वो वीडियो। तो भाइयों, नेक्स्ट जेन और ऑपरेशन प्रोग्राम अलग अलग है, ये बात याद रखना। तो हम आ गए थे यहाँ पे हमारे दोस्तों के रूम पे। नेक्स्ट जेन का रिव्यू वीडियो ये है, ठीक है। ऑपरेशन का नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो देखते हैं अब वीडियो। हेलो। बोलो। कहीं नहीं है, मी केला बराबर है आता। तो आज राज भाई हमको बताएंगे कि उनका पूरा 4 महीने का बैच कैसे गया। और विवेक भाई भी है यहाँ पे। दोनों ही महाराष्ट्र से हैं, और मैं खुद भी महाराष्ट्र महाराष्ट्र से हूँ, आपको पता ही होगा। और ये भाई ये बिहार पटना से इनकी तरफ से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे कोर्स के लिए। और ये हमारे बड़े भैया और ये विवेक भाई। तो आज इनसे हम लेंगे पूरा रिव्यू। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, उस हिसाब से ये मेरे बड़े भाई ये जानकार है, इसलिए इनसे मैं रिव्यू वीडियो निकाल रहा हूँ। तो भाई बताओ कोर्स के बारे में कुछ, सब्जेक्ट वगैरह क्या कुछ कैसा होता है। साइट वगैरह को आप लोग पहले तो हम 4 महीने के लिए आए हैं। 4 महीने का तो ही रहता है, क्लास सुनते नहीं तक वो यहाँ पे मणिपाल पे कर। उसमें 4 महीने में 2 महीने जो रहता है, दो दो महीने के आप सेमिस्टर डिवाइड किए। पहले सेमिस्टर मतलब 2 महीने का जो स्टार्टिंग का सेमिस्टर है उसमें भी 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट में मतलब बेसिक आरबीएस मतलब रिटेल बैंकिंग सॉल्यूशन इंग्लिश है। रिलेशनशिप मैनेजर का एक कोर्स है। उसके बाद में डीबीएस रहता है, डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन, बीओआरसी बैंकिंग ऑपरेशन रिलेशन रिलायंस एंड कंप्लायंस। और उसके साथ में बीएस मतलब बिजनेस सेल्स एंड सॉल्यूशंस करके एक सब्जेक्ट है। ऐसे पहले सेमेस्टर में आ रही है। उसमें 2 महीने मतलब 2 महीने बाद में लास्ट के जो 2 महीने रहती उसमें भी मतलब 6 सब्जेक्ट डिवाइड किए, लेकिन यही यही सब्जेक्ट रहते हैं क्या उसमें भी। हाँ इसमें से दो दो तीन सब्जेक्ट का आएगा सेट रह दिए। सेम रहते हो। या ट्रेड फाइनेंस करके हाँ हाँ। बीएससी का वही सेकंड आएगा। बिजनेस सॉल्यूशन एंड सेल्स करके इंग्लिश सेम रहता है, इंग्लिश भी सेम रहता है, एक डिजिटल बैंकिंग भी सेम रहता है। और ये नया सेमिनार चालू है कि बैंकिंग एक सिस्टम करके एक सब्जेक्ट, उसमें थोड़ा सा ऐप के बारे में कोड जो अपने और तो हाँ हाँ, यूज कैसे करना वो पढ़ा। बैंकिंग। और ये एग्जाम का कैसा होता है भाई। एग्जाम का होता है, एग्जाम 4 महीने में भी होती है, दो दो महीने में सेमेस्टर है। तो 2 महीने के बाद में एक एग्जाम होता है, उसमें मिड टर्म रहता है। मिड टर्म मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं उसमें। अरे फाइनल एग्जाम में भी एमसीक्यू रहते हैं 40 मार्क के। और 60 मार्क की मतलब थ्योरी रहती है इसमें। जी ऐसा डिवाइड लास्ट में भी सेम कर सेम ही रहता है। सेम पार्ट तो दो थे। और कुछ वाइवा वगैरह। हाँ अभी इसमें सब मतलब हर सेमेस्टर के बाद में वाइवा होता है। और सेकंड टाइम हमारा जो फाइनल सेमेस्टर था उसमें वाइवा की जगह हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था। हाँ। क्योंकि थोड़े से ऑफिसर हो गए मतलब हायर अथॉरिटी के थ्रू से आए थे चेक करने, हमारे प्रेजेंटेशन देखनी थी। तो उसमें हमारा वाइवा का उन्होंने मतलब इक्वली कर लिया। इक्वली करती है। तो अपना टीम का प्रेजेंटेशन होता है ना पूरा। हाँ टीम का भी होता है, पर्सनल भी पर्सनल ये होता है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत सिलेक्शन स्किल डेवलप करने के लिए सिंगल टू सिंगल पर्सन टॉक करना। तो यहाँ पे इंग्लिश समझना जरूरी है, बोलने ज़्यादा हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्या पूछ रहा था मैं कि ये जो अभी लोग पूछ रहे हैं कि सब मतलब यहाँ पे आना और पास होना इजी है या हार्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। इसी हार्ड नहीं, आपकी कोई मतलब थोड़ी सी मतलब पढ़ाई करने की थोड़ी सी तुम्हारे को चाह होगी तो तुम इजीली निकाल सकते हो। और बीकॉम वाले जो आ रहे हैं तो उसका ही वर्जन यहाँ पे थोड़ा सा और 4 महीने में कितना ही कवर कर लेते हो मेरा। 4 महीने में एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 चैप्टर, और एक चैप्टर की एक पेज की पीडीएफ है बस। बस। तो और बहुत से लड़के डर रहे कि इंग्लिश नहीं आ रहा है, वीक है इंग्लिश में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे। न के चाहिए थोड़ा 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 तो आना चाहिए। अब मेरा दोस्त है, इसको इंग्लिश बोलते नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत केविन ऐसो समझता सब रे। जो इंग्लिश के बारे में बात करेगा, इंग्लिश का तो ठीक है, समझ में आना इम्पोर्टेंट, बात करना थोड़ी सी यहाँ पे फिर वो कम्युनिकेशन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, ऑटोमेटिक थोड़ा सा तो बोलना आ जाए, आ जाएगा। सीख जाए, सिक्का देते हैं ना यहाँ पे। सिखा दे। और कुछ नहीं क्या आना चाहिए। सभी लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो सीख जाते हैं फिर यहाँ पे अपन भी। हाँ तुम्हारे को एक सराउंडिंग में वो बोलते हैं ना कि बस सराउंडिंग से आदत दिखती है।
सेम वैसे ही है, आपके आ गए तो यहाँ पे इनको तब एजुकेट रहेगा, हमारा बराबर। स्टाफ है, उनके अब नाम ले नहीं सकता वो, ठीक है। और ओवरऑल क्या बताओगे इस कोर्स के बारे में आप? ओवरऑल यहाँ पे आके मैंने 2 साल मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, IBPS के बारे में मतलब किया था, मैं को खुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, लेकिन नहीं हुआ मेरा, उतनी कट ऑफ स्कोर नहीं हो रही थी मेरा। कहा तो ओपन में आता हूँ, मैं जनरल में आता हूँ, ओपन जनरल में उसका कट ऑफ भी भाई इससे हाई जाता है। मैं जो बोल रहा था, मैं को 2 साल IBPS की प्रिपरेशन की उसमें, लेकिन नहीं कट ऑफ हुआ ज़्यादा पास। लेकिन सेम अब जॉब चाहिए, बैंकिंग में चाहिए, कोई आदमी को चाह पैदा होगी, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज था मेरे को, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज था, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका एडवांस पहुंचेंगी। जैसे कि ट्रेड फाइनेंस एक कंट्री है मेरे सब हम्म। बराबर है। में, आपको बैंकिंग सिस्टम मतलब बैंकिंग को किस तो इस पे चलती है, सिस्टम पे चलती है, इंटरनल नॉलेज आपको मिलता है। उसके बाद में बैंकिंग ऑपरेशन का भी एक वो भी सिखाया जाता है, हाँ। बैंकिंग अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो अभी 4 महीने आपके गए तो यहाँ पे कैसे गए भाई? ऐसे गए मतलब अच्छे भी गए, पहला 1 महीना तो बहुत घूमे। नंदी हिल अच्छी लगा है, यहाँ पे मैंगलोर पैलेस ठीक है, और एक आदि होगी सबसे बेस्ट वही लगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे सब यूनिटी करके रहते हैं तो टाइम निकल जाता निकल जाता है, हाँ है। बराबर। साथ में पढ़ाई, पढ़ाई। इन बार सवेरे से 9 बजे से क्लासेस चालू हुई थी, तो शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू वहाँ पे हॉस्टल है, काम है। इन अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, इसके लिए तो बहुत मजा आया पढ़ने। ठीक है भाई। और कुछ और अभी पूछते हैं इनको, अभी था। विवेक भाई को ही पूछते हैं। भाई बताइए भाई, एक्टिविटी के बारे में बताइए, क्या क्या एक्टिविटी होती है? अच्छे अच्छे एक्टिविटी होगी, और उससे इंक्रीमेंट होने में बहुत मदद होगी। इससे कैसा होता है कि कॉन्फिडेंस कम होता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो, और ऊपर से सेल्स स्टॉक भी सिखाते हैं ना, या वो किसी को प्रोडक्ट कैसा सेल करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या रहता है, म्यूचुअल फंड में NISM बहुत ज़रूरी होता है, म्यूचुअल फंड पास होना या ज़रूरी होता है। और उसके बाद आर IRD एग्जाम, इंश्योरेंस का रेगुलेटरी इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, वो बैंक ज्वाइन करने के बाद वो होता है। और इंटर जाने के बाद में अपनी इंश्योरेंस का दे सकते हैं हम, ठीक है ठीक है, वो तो इजी है, ठीक है यार। तो NISM रहता है, NISM 5A करके सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे कंपल्सरी निकाला, निकलना पड़ता है। उसमें एक बार में निकलना पड़ता है, 2-3 चांस मिलते हैं और चांस। हाँ, और एक जो क्वेरी था बहुत लड़कों को, कि यहाँ पे जो ये एनआईएसएम का तो ठीक है कि उसका 1-2 बार मिलता है वो पूरा, ठीक है। तो ये जो आप अभी कोर्स कर रहे हो, हाँ, इसका जो अभी आप जो वो आपने बोला कि 2 महीने में एक सेमेस्टर कवर होता है, तो उसके जो पेपर होते हैं उसमें अगर कोई फेल हो गया बाई चांस, तो उसके लिए कोई चांस है? फैकल्टी यहाँ की मेरे गारंटी दे सकते हो भी, फैकल्टी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा रही। तो आदमी ने एक बार सुन लिया, को 101 टका बात हुआ है। अभी पहले चांस तो ये है कि एक आधा फेल हो गए लोग ऐसे, तो ये यहाँ पे मदद करते। सेकंड चांस तो सेकंड बैच के साथ ले ले, सेकंड बैच के, हाँ सेकंड बैच के साथ उससे पोस्टिंग लेट हो जाती है। लेट हो जाता। हाँ तो लेट हो सा उसको मतलब करना पड़े सब। बाकी तो अभी मैं भी था यहाँ पे ही सीख रहा हूँ, तो इजी है, सिखाते बढ़िया सिखाते हैं, हो जाएगा। अरे बहुत से लोगों को यही बात का डर है कि यहाँ पे आ जाए फिर फेल हो जाए तो जॉब नहीं मिलेगा, तो हाँ ये बात सही है कि वो जो ये साला कोर्स है, इसमें अब 4 महीने में क्लियर आपते नहीं पा, अभी कॉलेज लाइफ ऐसे आता है थोड़ा वो क्लियर तक नहीं, उसके बाद इंटर्नशिप में जो सम ऑफ टारगेट लेके लोग होगा जो होगा, वो भी मतलब मिनिमम अचीव करेंगे तो ही ये कंफर्म। बराबर। तो ये भी बात है कि ये विस्ट है थोड़ा पा। ठीक है, चलो भाई, आप वो बता रहे थे एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी एक्टिविटी बताओ किस प्रकार की होती है? स्पोर्ट की भी एक्टिविटी हुई थी, सब स्पोर्ट में सब गेम हुए। उसके बाद इंग्लिश का भी होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कस्टमर टॉक्स, और एक सब्जेक्ट देते हैं उस पर कुछ प्रेजेंटेशन होता है, एक टेम्पररी टाइप प्रेजेंटेशन होता है। हाँ तो बहुत प्रेजेंटेशन होते हैं, डेली एक्टिविटी बहुत होती है, गेम्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं, सबको मिलकर सब ये होते हैं बराबर है। उसके बाद कैचमेंट मैपिंग भी हुआ था। कैचमेंट मैपिंग में क्या क्या मतलब बताओ, कैश वो जो बोल रहे हैं आप, वो टॉपिक बताओ जरा थोड़ा, हाँ क्या होता है? मैंने एरिया दिया था, उसमें कैचमेंट एरिया में कौन कौन से दुकान है, कस्टमर कौन से टाइप से है, वो सब फाइंड करना होता है। फाइंड करना था, उसका प्रेजेंटेशन हुआ था। उसके बाद ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट। और वो क्या क्या पूछ रहा था यार? हाँ, तो विवेक भाई, ब्रांच विजिट भी होता है आपका, सुना है मैंने।
उसके बारे में बताओ। अब ब्रांच विजिट भी होता है। ब्रांच विजिट में मतलब जनरल नॉलेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा थी, जो बीकॉम वाले लड़के हैं वो कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी मतलब जॉब मिल रही है, ट्रेनिंग के साथ मिल रही है। बैंक मतलब लोगों को मालूम ही नहीं है कि बैंक के अंदर क्या होता है, इसलिए ब्रांच विजिट में जाके भाई मैं कैशियर होना, कैशियर काउंटर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होता है, चेक क्लियरिंग का अलग रहता है, फॉरेक्स का अलग रहता है। ये ऐसे देखने के लिए, समझने के लिए ब्रांच विजिट चल। ठीक है। हमारे 4 ओवर में 2 ही बार भी, और एग्री वाले भी आते हैं, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, इनको भी कुछ नहीं आता था, बैंकिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, अब सीख गए, नहीं तो कुछ नहीं आता। ठीक है भाई, आप एग्री से हो, हाँ मैं और आप भाई से हूँ, मेरा इनमें हुआ है, इसको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज था ना, है सर मेरे को इसने थोड़ा सा ये रहती है इसको, नहीं तो उसको कुछ नहीं आता था। हाँ तो अब पूरा डेवलप हुआ है, बट इसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, ये पूरे उसमें पार्टिसिपेट करता था, सब चीजों में पार्टिसिपेट बहुत करता था, और वो टॉपर भी था, हमेशा देख लो भाई। टॉपर है। इसके बाद उसका भी टॉपर है, यहाँ हमारे बैच में टॉप में था ये, सबसे बस। नहीं अच्छा रहा। हाँ तो देखो भाई, ऐसे ही होता है। नहीं ये आप हम जोते दोस्त है, ये तो दोस्त ही है भाई, मजाक चल रहा है ये। तो ऐसे ही होता है भाई, कि यहाँ पे आओ ना, तो भाई दोस्त बनाओ, बढ़िया से रहो। दोस्त नहीं बनाओगे तो टाइम नहीं निकलेगा भाई, बहुत कठिन हो जाएगा अकेले। और बताओ भाई, अकेले नहीं रहना है, वो चीजें बताओ इनको। अकेले अकेले नहीं रहना है, तो यहाँ पे सब ऑल इंडिया के लोग हैं, सिर्फ तुम्हारे एक बार मेरे को दोस्त बन गए तो ऑल इंडिया तुम्हारे कॉन्टेक्ट हाँ, कांटेक्ट होगा। करो मस्त। क्या है कि अकेला रहता है तो फिर वो गलत दिमाग में थॉट्स आते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है कि दूर, घर से दूर रह रहे हैं, डर लगता है, पहली बार आ रहे हैं। बराबर है। अभी हुआ था हमारे को, पहले आती है, हम अकेले अकेले रहते थे, एक वीक में हाँ, एक वीक में, वो मेरा भी सेम। ग्रुप एक्टिविटी होती है हाँ, सबके साथ इंटरेक्शन हो जाता है भाई, हमारा भाई साहब। हाँ तो भाई एक चीज और बता दो यहाँ पे। हाँ तो भाई एक चीज और बता दो यहाँ पे सभी सब्सक्राइबर को, कि ये जो आपका पोस्टिंग है वो कहाँ पे मिला आपको। पोस्टिंग का तो मैं तो अपोला महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरे को होम टाइम में टाउन में मिल गया, तो यहाँ पे कोटक बैंक एक अच्छा है कि बार यहाँ पे पोस्टिंग का इशू नहीं हो रहा, तो सबको मतलब रहने की कोशिश तो कर रहे, होम टाउन जिसको वैकेंसी होगी उसके होम टाउन में उसको, उसको दे रहा है, हाँ। ये उनको मैं तो आस पास दे। तो मैं हाँ, ये वो आस पास ही मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है किसी को कि आउट ऑफ स्टेट चला जाए या कुछ। और किसी को हमारे बैच में से बिहार वालों को साउथ नहीं मिला है, नहीं और साउथ वालों को उधर उधर नहीं मिला है, मतलब सबको। और नजदीकी मिला है, उन्होंने पूरा ये किया है हाँ, उनकी तरफ। मतलब ओवरऑल होम स्टेट सबको मिला है। होम होम स्टेट मिला है, ठीक है। होम स्टेट मिला है। ठीक है भाई, आपको आपको भी आपका होम टाउन ही मिला। मतलब मैं पटना से हूँ एफबी सिटिंग, बट अभी मैं पोस्टेड हूँ मथुरा में, यूटी में। हुआ थी कि पटना में वो वैकेंसी है, वैकेंसी ने। और जस्ट कम लोग के सही काम सही ज़्यादा है, बिहार ज़्यादा है ना, वो था कि वैकेंसी बिहार में नहीं थी, इस कारण से यूपी में शिफ्ट किया या दिल्ली में शिफ्ट किया गया। ना ठीक। बट ऐसे सर बहुत कोशिश किए थे कि मतलब कि वहाँ पे हो जाओ। नियर बाई से स्टेट में, हाँ हाँ। जो भी दूर दिक्कत ना हो किसी तो आपको कितनी दूर पड़ता है वहाँ से। मेरे तो मथुरा एक 900 किलोमीटर समथिंग है। थोड़ा दूर ही हो गया, पर ठीक है। अब आपके वहाँ पे वैकेंसी नहीं था तो क्या आप बैंक भी क्या करते भाई। ठीक है, बाकी बाकी आप क्या कहना चाहोगे कोर्स के बारे में। बस कोर्स मैं बहुत अच्छा है, अगर आप ये सिंपल जैसे करके आ रहे हो तो आपकी तो बहुत बेनिफिट है। बहुत बेनिफिट है, बराबर। तो यहाँ IIM अच्छा यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप कोर्स कर दीजिएगा, एक्सपीरियंस लीजिएगा, फिर यहाँ तो सीधा बैंक में जाओ, बहुत अच्छे फ्यूचर बनेगा आपका। बराबर भाई। यहाँ यहाँ का पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छी। हाँ। हाँ तो और हाँ तो भाई, अब आपका आज लास्ट दिन है, बराबर। तो आप कल घर पे जा रहे हो, तो आपको कितने दिन का छुट्टी मिला है। मेरे को अभी 9 डेज की मतलब छुट्टी मिली है, हम्म। उसके बाद में भी रोज ही ले जाना। ओजीटी के लिए भाई। ठीक। आपको मतलब इंटर्नशिप और ओजीटी, मतलब फाइनल ब्रांच दे दिया आपको। इस बार से क्या हो रहा है कि जो हमारी ऑन जॉब मतलब जो जॉब चालू हो रही वो मतलब 6 महीने बाद ही चालू है, हमारे बैच को इंटर्नशिप करके वो कैंसिल कर दिया फिर। कैंसिल कर दिया। ऑन ऑन जॉब रोल हम मतलब 6 महीने से चालू है। मतलब ओजीटी डायरेक्ट चालू कर दिया। ये रहता है वो मतलब 2 महीने इंटरनेट सीखने के लिए, पर एजुकेशन बने ही नहीं। ओजीटी कंप्लीट होने के बाद में फारसी हमारा को एमसीक्यू लगा हुआ है, ऐसे तो ओके ओके। ऑन रोल हो जाएंगे। मतलब ये पूरा एक साल का तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बढ़िया। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर, ते ब्रांच में मिलेंगे अब कभी। चलो भाई, विवेक भाई,
तो सपोर्ट है, हाँ। है ना? चलो भाई, मिलते हैं